कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुसुतः तमेव विद्यां तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर ओम् शिव शिव हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर ओम् शिव शिव हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शैलमध्यम कुलधर्म साधनम। ये देहों के माध्यम से हम लोग धर्म का आचरण कर सकते हैं। शरीर माध्यम कुल धर्म साधनम। और इस मनुष्य देह छोड़ के और इस संसार में कहीं भी धर्म को न जान सकते न आचरण कर सकते। तो धर्म के बारे में हम लोग का जो विचार है, हम लोग खुद ही अपना एक धारणा कर लिया धर्म ये है। धर्म क्या चीज है? कोई महापुरुष के पास बैठ के पहले अच्छे से सुनो, जानो, फिर उसको आचरण करो। हर चीज करने के पहले ही उसको जानकारी करना जरूरी है। तो इसी प्रकार जैसा भोजन बनाने के लिए हम लोग का जो एक सिस्टम है, वो सिस्टम से ही भोजन बनते हैं। जैसा तेल कब डालना चाहिए, नमक कब डालना चाहिए, हल्दी कब डालना चाहिए, गरम मसाला किस समय डालना चाहिए। अगर एक सब कुछ डालने के बाद भी अगर नमक नहीं डाला जाए, भूल गया होगा, तो वो सब्जी कोई स्वाद ही नहीं होगा। गरम मसाला डालो,
क्या कितना भी घी डाल दो, कुछ भी डालो, उसमें स्वाद नहीं होगा। तो नमक ऐसे ही एक चीज है जो हर गुण को बढ़ाती है। नमक का कोई खास ये नहीं है, गुण नहीं है, लेकिन नमक हर सब्जी का, हर वस्तु का गुण को बढ़ा देते हैं। इसलिए नमक उस स्वाद को बढ़ाते हैं, तो खाने में मजा आती है और पेट भर के सभी खाते हैं। इसी प्रकार हम लोग का संसार जीवन में भी धर्म का आवश्यकता नमक का माफिक है। जैसे नमक स्वाद को बढ़ाते, ऐसी जिंदगी का हम लोग का विषाद में बिताना बनता है। राजा चक्रवर्ती राजा के धनवान के ज्ञानवान इस भौतिक जगत के जितना भी कुछ को संग्रह कर ले, लेकिन जीवन में वो विषाद आते रहते हैं। और वो विषाद से निकालने के लिए एकमात्र धर्म का आचरण ही उस विषाद को खत्म करते हैं। तो धर्म क्या चीज है, इसको पहले जानकारी करो। धर्म हमारा स्वरूप है, अपने स्वरूप को जानना ही धर्म है। मैं इस देह में सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं अपने को नहीं जानता हूं, मैं कहाँ हूं। और ये ना जानने के कारण हमारा चिंता, भय और अभाव, कष्ट, अशांति सब कुछ लगा रहती है। जीवन में हमेशा विषाद है। अर्जुन तो महावीर था। अर्जुन पहली गीता में विषाद जो भगवान को विषाद योग का बारे में बताया। तो विषाद कब आया, जब सामने विपत्ति, आपत्ति, संकट जो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं इस परिस्थिति में। इस परिस्थिति में वो क्या करेगा, यही स्थिति में अर्जुन रथ में अपना अस्त्र त्याग करके भगवान को बोला, इस लड़ाई को हमने, हमारा कोई भी लाभ नहीं दिखाई दे रहा, ना शांति दिखाई दे रहा। मेरा मन में विषाद आ रहे, सब छोड़ के चला जाओ, भिक्षा अन्न ग्रहण करो, और मेरा को इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। ऐसे जगह चला जाओ जब मेरा को शांति मिले। भगवान बोला है, जो तो अज्ञान का कारण, तो बलशाली होने का कारण भी अज्ञानी है। तेरा सब कुछ धन संपत्ति सब कुछ होते हुए भी तेरा सब कुछ छीन लिया। सब होते हुए भी तेरे को शांति नहीं मिल रहा है। तो एक काम कर, तो अपना स्वरूप का बोध कर, मैं कौन हूं। जब तक तू अपने को नहीं जान पाएगा, तब तक ये विषाद खत्म नहीं होगा। क्योंकि तेरा जो स्वरूप है वह नित्य है, वह चैतन्य है, वह आनंदमय है, वह शांति, सुख हमेशा विराजमान है। जो अनित्य है वो जड़ है, और उसमें
ये सुख, शांति, आनंद कुछ भी नहीं है। उसमें विषाद, उससे विषाद आ गए। तो मन बुद्धि ये देह का वश में है और ये अनित्य है और असुख हम, इसमें मैंने सुख रखा ही नहीं। जो अनित्य है उस वस्तु में सुख है ही नहीं और तू इस वस्तु में ही सुख का कल्पना कर रहे है। इसीलिए लड़ाई है। लड़ाई करके तू अपने स्वरूप को बोध कर। जो दिन अपने स्वरूप को बोध करेगा तो देखेगा जो सब कुछ तेरा अंदर ही है, तेरा से अलग कुछ भी नहीं है। जब तेरा में सारी समा जाते हैं तो फिर तेरा इस संसार में कोई अभाव, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई तकलीफ आती नहीं। धर्म क्या है? धर्म प्रकाश है, ज्योति स्वरूप है और अधर्म क्या है? अंधकार है। अंधकार कैसे दूर होगा? जब प्रकाश आएगा जिंदगी में तो तेरा जीवन का अंधेरा दूर हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने बताया तमेश समाज जतीत गमाय, जो तमो का अंधकार, तेरा ये देहो मन बुद्धि से अंधकार हो रहे। अंधकार में क्या है? चिंता, भय, अशांति, अभाव, कष्ट, दुख तेरा अंदर विषाद पैदा कर देते हैं। जब तक प्रकाश नहीं आएगा तब तक ये विषाद से तो कभी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए धर्म का आचरण करना जरूरत है। इसलिए अर्जुन सर्वमपश्य धर्मस्य त्रायत महोत भयात्, थोड़ा सा धर्म का आचरण ही महान भय से परित्राण करते हैं। तो यही है, चिंता भय लगा हुआ है। कबीरदास जी बोला है कि चिंता भय कहां से आ रहे हैं? वही बोला है ये जगत से आ रहे हैं। यह अनित्यमय संसार से, ये देहो संसार अनित्य है और इसी में अंधकार से चिंता भय उत्पन्न। फिकर सबको खा लिया, फिकर है इस जगत का पीर। फिकर का जो फाका करे उसका नाम है फकीर। फकीर का अर्थ है जो मन में, बुद्धि में, ये देहों में मैं नहीं हूं, मैं सच रूपी वही परम ब्रह्म हूं। जीव ब्रह्म ना पढ़ो, जीव भी ब्रह्म है। इसके बाद और कोई भी तत्व नहीं है। इसके बाद सब कुछ। तो हम लोग धर्म का आचरण क्यों करते हैं? जीव भाव को खत्म करके जीव जब शिव में मिल जाते हैं, जब जीव ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो उसको भी वही रूप धारण कर लेते हैं। तो इस कारण से हम लोग का अंदर जो ये देहो मन बुद्धि से अज्ञान तो पैदा हो रहा है, यही हम लोग का विषाद का मूल कारण है। जीवन में सब कुछ रहते हुए भी शांति, सुख, चिंता, भय से हम मुक्त नहीं हो पा रहे। तो बार बार अपने को अनुशीलन करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। साधना के लिए ये देव है, यह अवलंबन है। जिस अवलंबन से मैं अपने स्वरूप को बोध कर सकता हूं, मैं परमात्मा का स्वरूप को बोध कर सकता हूं और हमेशा के लिए दुख को विनाश करके
हमेशा के लिए शांति सुख को प्राप्त कर सकता। तब भगवान आम जंत रूढ़ा नहीं माया, लेकिन मेरा माया इतना सख्त है, ये मन बुद्धि ये पंच इंद्रिया पंच ज्ञान इंद्रिया तुमको अंदर जाने ही नहीं देगा। ये तुमको बाहर का दुनिया में भटकते रहेगा और तुम अपना युक्ति तर्क लगा के इस संसार को पकड़ने का कोशिश करोगे, संसार को छोड़ने के नहीं। जितना पकड़ रहे हो, इस झूठ को पकड़ोगे, उतना ही कष्ट दुख अशांति पैदा हो। जो धन आएगा, धन में शांति सुख नहीं होगा। जो विद्या इस संसार से मिलेगा उसमें सुख शांति आनंद नहीं है। जो ताकत है उस ताकत में भी सुख शांति नहीं है। इसलिए अर्जुन, तुम तो महावीर हो, तो आज तुम्हारा वो ताकत कहाँ गया जो ताकत तुमको विशाल बना है? तुम चक्रवर्ती राजा का संतान है। तुम्हारा इतना धन संपत्ति होते हुए भी तुम्हारा आज कुछ काम में नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार ये संसार है, इस संसार में जितना पकारोगे उतना ही तुमको विषाद पैदा करेगा। गुरु जी हम लोग को बोलते हैं, देखो ये संसार पंच विषय विष है, जितना भक्षण करोगे उतना ही विष का तुमको असर जीवन का विषाद बना देगा। तो इस संसार का वस्तु जितना जरूरत है उतना ही ग्रहण करो, बाकी त्याग करो। जब धर्म को जानने के लिए जितना जरूरत है उतना ही ग्रहण करो, बाकी सब त्याग करो। और इस संसार में आते टाइम तुम्हें खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जाना है। यहां से जो कर्म करोगे, कर्म का गति तुमको ऊर्ध्व मार्ग में ले जाएगा, नहीं तो निर्मम मार्ग में ले जाएगा। संसार जो चाहते हैं और प्रवृत्ति मार्ग में चला जाते हैं, बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर में घूमते रहते हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंगा कितना पुकार पशु जने घूमने का बाद, कष्ट भोगने के बाद भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु हमको मनुष्य जन्म दे दीजिए, जहां जाके धर्म का आचरण करें। भगवान कृपालु है, दयालु है, उस आपको कृपा करके ये मनुष्य देह दिया है। इस सही छोड़ने के बाद तुमको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। इसीलिए तुमने पहले ही ये देह रहते हुए भी, देह रहते ही तुमने ये काम कर लो जो तुमको दोबारा फिर धरती में ना आना पड़े। इसीलिए राजा चक्रवर्ती राजा सब गया महापुरुष का पास, अलौकिक ज्ञान दिया। यदि देहो पृथक किताब चितीर विश्रामतिष्ठति अधु नैव सुखम शांति बंधन मक्ष भविष्यति। इस संसार में वही राजा महाराजा लोग इसी ज्ञान को लिया है। देव का अंदर दो सत्ता है, एक जड़ एक चेतन, एक सच और एक झूठ, एक मैं और एक मेरा। दोनों को अलग कर दो। कब अलग होगा? जब तुम्हारा मन बुद्धि चित्त स्थिर होगा, शांत होगा, तब अलग हो जाएगा। और अलग होते चिते विश्राम तिष्ठति अधूर नैव सुखम शांति। हमेशा के लिए सुख शांति को प्राप्ति करोगे और बंधन बख्शे भविष्य, ना बंधन है
ना मुक्ति होने की जरूरत है। तुम सदा मुक्त हो। इस प्रकार ज्ञान जब आपको हो जाती है तो इस संसार जीवित अवस्था में आप मुक्ति का आनंद ले सकते हैं। तो यही है मनुष्य देह का सबसे बड़ा लाभ, जो लाभ उठाने के लिए हमने इस संसार में आए हैं। जो इस देह को धर्म क्षेत्र बनाओ और इस अधर्म भी तुम्हारा मन में आएगा। जहां सच है वहां झूठ भी है, जहां सुख है वहां दुख भी है, जहां प्रकाश है वहां अंधकार भी है। एक दूसरे का पूरक है। अगर दुख है तभी सुख का कदर होता है, अंधकार है इसीलिए लाइट का कदर होता है। यह हमेशा रहेगा अर्जुन, इसलिए तुम इसको हटाने का कोशिश मत करो, भागो मत, लड़ाई करो। तुम्हारा ये विषाद तुम त्याग करो और लड़ाई करके विजय प्राप्त करो। अगर तुम जीत जाओगे तो हमेशा के लिए तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। ये बोल के हम भी यही अनुभव किया। संसार चिंतन, संसार में पकड़ के रखना, ये सुख दुख अज्ञान ज्ञान सभी पास ही पास है। तो इसीलिए एक दूसरे को महिमा को अनुभव कराते हैं। तो इसलिए संसार में कभी भी ये दूर नहीं होगा। इसको विजय प्राप्ति करके तुमको हमेशा के लिए प्रकाश लाना पड़ेगा, जो अंधकार ना आ पाए। तुम हमेशा सुख ऐसी जगह अनुभव करो जो कभी खो ना जाए। तुम्हारा आत्मा वो सबसे बड़ा सुख का जगह है, जहां रात को आराम से शांति से सो जाते हैं। वो बाहर का दुनिया कोई वस्तु से नहीं है। आप अंदर ही, आपके देह का अंदर ही वही शांति सुख से आराम से सोते हैं। अब सोने के बाद इस संसार का कोई भी वस्तु आपको साथ नहीं रहते, ना देह रहते हैं, ना मन रहते हैं, ना बुद्धि रहते हैं। आप अकेला उस समय आराम से शांति से सोते हैं। तो इसीलिए तुम अगर सुख शांति आराम चाहते हो तो वो तो तुम्हारा अंदर ही है, बाहर दुनिया में किसी भी वस्तु से नहीं मिलेगा। तो इस कारण से अर्जुन विषाद को परित्याग करके तुम लड़ो और जीतो, इसके ऊपर विजय प्राप्त करो और धर्म का विनाश करके धर्म को प्रतिष्ठित करो। अंधकार को दूर करके हमेशा प्रकाश को प्रज्वलित करो। वही तुम्हारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदु की, भले संत बिंदु की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव।